मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, ओबीसी संगठन द्वारा कमलनाथ के सम्मान पर कसा तंज, कहा खुद पैसा देकर करा रहे सम्मान। सीतापुर में पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, दीप प्रज्वलित कर रखा गया 2 मिनट का मौन। 14 फरवरी 2019 को हुआ था सीआरपीएफ के काफिले पर हमला। सतना में पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण, दूर दराज से पानी लाने को मजबूर, चुने हुए नेताओं ने दिया ग्रामवासियों को धोखा। सूरजपुर में खुदाई के दौरान निकला विशाल पत्थर, महान नदी से निकले पत्थर पर लोगों की आस्था, ग्रामीणों ने पत्थर को मानकर शिवलिंग और किया उसका स्वागत। और राजगढ़ में यातायात जागरूकता अभियान का किया गया आयोजन, लोगों से की यातायात नियमों को मानने की अपील, कहा अपनी सुरक्षा अपने घर की सुरक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत, मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। युवाओं के प्रेरणा स्रोत नेता स्वर्गीय अशोक नीखरा और स्वर्गीय ऋषिराज चौहान की 27वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। इसके बाद सरकारी अस्पताल में मरीजों को फल का वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन अवधेश रूसिया के द्वारा किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय ऋषि चौहान के पिता रिटायर्ड शिक्षक एचपी चौहान और उनके मित्र अशोक नीखरा की आंखों में आंसू आ गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एचवी रफीक, नीता रविशेखर, समाजसेवी जिनेश जैन समेत कई लोग मौजूद रहे। गांव में जो शहीद हुए उनको सारा नमन और श्रद्धांजलि। जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया, श्री रूसिया जी ने, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देता। और उन्होंने जिस शख्सियत को बनाया, आदरणीय मुसलिम श्रीवास्तव, बहुत पुराने से जानता, माँ सरस्वती की इन पर असीम कृपा है। इनके बोलने के बाद जो भी वक्ता बोलता है, जो चाहता है वो नहीं बोल पाता। सूरजपुर के सत्तीपारा गांव में इन दिनों लोगों की आस्था महान नदी से निकले एक पत्थर पर है, जिसे भगवान का रूप मानकर पूजा अर्चना जिसकी की जा रही है। बताया जा रहा है कि नदी में मार्ग बनाने के दौरान जेसीबी मशीन से खुदाई में एक विशाल पत्थर निकला। इसे देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। ग्रामीणों ने शिवलिंग का स्वरूप मानकर पत्थर की पूजा अर्चना शुरू कर दी। साथ ही आगामी शिवरात्रि को इस शिवलिंग की स्थापना करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अभी हम लोग बहुत खुश हैं, शिवलिंग मिला है तो हमारे पूरे गांव के लोग खुश हैं कि हमारे मान्यता भगवान मिले हैं, शिव भोलेनाथ। लगता है कि भगवान जब बन गए तो इसी में गए, तो कहीं कहीं ऐसा छोड़ गए हैं कि भाई अपना पहचान। तो हम लोग को भी लगा कि हमारे गांव में भगवान अब मिले हैं। हाँ, हम लोग जाके देखे तो मशीन वाला जब खुदाई कर रहा था रेत, जेसीबी वाला, तो रेत से ही वो शिवलिंग जो है तो निकला। फिर हम लोगों को पता नहीं चला कि पत्थर है कि शिवलिंग है। फिर उसको मशीन से नहवाए, मशीन से ही पानी ला के नहवाया गया शिवलिंग को, तो वो साफ उनका दृश्य दिखने लगा। तब हम लोग सोचे कि वाह क्या चीज़ है, ये तो शिवलिंग है। फिर हम लोग गांव वालों को सूचना दिए, जो रेत खदान के कर्मचारी वर्कर हैं, उन लोग भी बताया कि नहीं शिवलिंग निकला है। हमारे ग्रामवासी के सभी लोग इतना खुश हैं कि हम लोग का आए शिवरात्रि के समय में ये शिवलिंग मिला है। इसके लिए हम बहुत खुश हैं कि हमारे ग्राम में मिला है और हम लोग इसको जोर शोर से शिवरात्रि के दिन स्थापना करने के लिए सोच रहे हैं। इसमें क्या हुआ कि अपने गांव में एक नदी है, महान नदी में आपका ये बालू रेत खदान चालू हुआ है। उसमें से एक मशीन वहाँ रास्ता बना रहा था, काम कर रहा था। उसी समय वो खोद को नीचे निकला पानी से और उसमें नहीं निकल पा रहा था। तो उसको आश्चर्य हुआ कि कहीं क्या चीज़ फंस गया कि नहीं निकल रहा है। तो फिर 2-4 लोग वहाँ गए और देखे
तो वहाँ शिव का लिंग जैसे निकला वहाँ। नरसिंहपुर जिले के गाढ़ावारा के शासकीय स्कूल में वैलेंटाइन डे के मौके पर माता पिता पूजन दिवस इस रूप में इस दिन को मनाया गया, जहां माता पिता की पूजा आरती कर मिठाई खिलाई गई। साथ ही कार्यक्रम में कश्मीर के पुलवामा में शहीदों को भी याद कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पूर्व विधायक पंडित दीनदयाल, वरिष्ठ साहित्यकार कौशलेंद्र श्रीवास्तव और स्कूल प्राचार्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गाढ़ावारा से ये खबर हम देख पा रहे हैं। वैलेंटाइन डे पर दरअसल माता पिता पूजन कार्यक्रम इस दिवस के रूप में इस दिन को मनाया गया था। इसके साथ ही पुलवामा में शहीद हुए लोगों को भी श्रद्धांजलि दी गई। शासकीय स्कूल का ये नज़ारा हम देख सकते हैं, जहां पुलवामा में शहीद हुए लोगों को याद करते हुए खासतौर पर और क्या तमाम वहां का माहौल रहा। हमारे साथ गाढ़ावारा से विनोद चौक से जुड़ चुके हैं संवाददाता। चलिए विनोद, बहुत बहुत स्वागत है और बधाई भी कि एक नई शुरुआत हुई। दरअसल इस दिवस पर माता पिता पूजन, ये एक कार्यक्रम का नाम दिया गया और इसके साथ ही जिस तरह से हम देख पा रहे हैं पुलवामा में शहीदों 2 साल पूरे होते हैं इस काला दिवस के, क्या कहेंगे आप? जी विनोद। हेलो जी विनोद। जी बताएं मैडम। हेलो विनोद, जिस तरह से दो आयोजन महत्वपूर्ण रूप से मनाए गए, एक पुलवामा जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देते हुए माता पिता पूजन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। क्या सोच रही वहां के लोगों की, क्या प्रतिक्रियाएं रही, क्या खास बनाया इस मौके को? जी मैं आपको बता दूं कि 14 जो फरवरी है, 14 फरवरी में मान के चलो जगह जगह कई तरह की बातें की जाती हैं कि वैलेंटाइन डे है, लेकिन एक शिक्षा ने जो नरसिंहपुर जिला का एक शिक्षक है, उसकी अनोखी पहल सैंकड़ा विकासखंड में आने वाली जो ग्राम पंचायत है बनवारी ग्राम पंचायत का जो शासकीय विद्यालय है, वहाँ के जो प्रीतम रूसिया जी हैं, वो जो शिक्षक है उनके द्वारा एक अनोखी पहल की गई। उन्होंने विद्यालय को भी बहुत सुंदर बनाया गया है, लेकिन उनके द्वारा एक नई पहल करते हुए उन्होंने पहले पूर्व विधायक पंडित दीनदयाल डमोले जी और वहाँ के जो वरिष्ठ नागरिक हैं बनवारी के ग्राम के, उन तक उन्होंने अपनी बात पहुंचाई कि मैं अपनी तरफ से यहाँ पर एक कार्यक्रम करना चाह रहा हूँ। 14 तारीख को माता पिता की जो पूजन दिवस के रूप में मैं ग्राम बनवारी के जो शासकीय विद्यालय वहाँ मनाना चाहता हूँ। तो सभी ने उनकी एक अच्छी पहल को मानते हुए सभी ने उनको बात बोली कि हाँ ठीक है आप करिए, और उन्होंने 14 फरवरी के दिन जो दोपहर के 2 बजे से यह कार्यक्रम चालू हुआ था, उन्होंने बड़ी सूझबूझ से बड़ी सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम का संचालन किया। उसमें से बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद थे और पूर्व विधायक पंडित दीनदयाल जी डमोली जी भी वहाँ पर मौजूद थे, वरिष्ठ जन मौजूद थे, शिक्षा जो चेतना की टीम थी वह भी मौजूद थी। सबसे बड़ी बात इस कार्यक्रम में यह रही क्योंकि जो शासकीय विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनके द्वारा अपने माता पिता की वहाँ पर पूजा पाठ की गई, उनकी आरती उतारी गई और उनको मिठाई खिलाई गई। एक नई शिक्षा दी गई कि किस तरह जब हम स्कूल विद्यालय में पढ़ते हैं कि गुरु माता पिता के समान होता है, लेकिन एक शिक्षक ने अपने जो बच्चे जो विद्यार्थी हैं उनको यह सिखाया कि अपने माता पिता की पूजन करने से ही जीवन में तरक्की पाई जा सकती है, अच्छा संदेश मिल सकता है। जी बिल्कुल विनोद, जहां हम बताते हैं अपने परिवार में माता पिता इस बात की शिक्षा देते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि गुरु उनके लिए सर्वप्रथम होना चाहिए। इस बार गुरु ने ये बताया कि माता पिता का पूजन करना चाहिए, वो भी सर्वप्रथम है। तो ये एक दूसरे के प्रति जो एक भावना दर्शाई है शिक्षक ने माता पिता के प्रति। माता पिता का क्या कहना था जब इस तरह से एक नई पहल शुरू हुई और खास दिन के रूप में? माता पिता का ये कहना था, जब मैंने जानकारी ली बच्चों से और उनके माता पिता को, तो उन्होंने देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए कि इतना भावुक पल था वो कि सारी छात्राएं जो अपने माता पिता की पूजन कर रहे थे और वो भी अपने बच्चों के सामने थे, बच्चे उनको टीका लगा रहे थे, आरती कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी बचपन में जो उनके जो माता पिता थे, है ना, माता पिता के उनके अंदर एक भाव आया कि हम क्यों ना हम अपने माता पिता की भी जिस तरह हमारे बच्चे हमारी पूजन कर रहे हैं यहाँ पे, है ना,
तो हम भी अपने माता पिता जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं, हम भी क्यों ना अपने माता पिता की इसी तरह सेवा करें, बिल्कुल आरती सही। करें और एक नया संदेश अपने जिले में तो दें और साथ ही प्रदेश में दें। बिल्कुल। और एक नई बात भी, जैसा कि हमारी आपसे चर्चा हुई थी, ये भी हुई कि पुलवामा में शहीद हुए जवानों के माता पिता को भी साथ साथ याद किया गया, उनका धन्यवाद दिया गया कि ऐसे सपूत उन्होंने जन्मे और उन्होंने इतना उनको कर्मठ सशक्त बनाया था। जी जी, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। नरसिंहपुर जिला का ये प्रथम कार्यक्रम मैं कहूंगा, क्योंकि इतना अच्छा कार्यक्रम कल 14 फरवरी के दिन ये रखा गया था, जिसमें माता पिता की पूजन तो हुई और साथ ही 14 फरवरी जो 2019 में जो घटना हुई थी, बिल्कुल सही, तो पुलवामा, उसमें जो शहीद थे, जितने सैनिक जो शहीद हुए थे, एक देशभक्ति की भावना जगाते हुए सबने वहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का एक आयोजन हुआ। वहाँ पर मोमबत्ती जला के एक श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें महिलाएं भी शामिल हुई, बच्चे हुए, युवा हुए। बनवारी की जो ग्राम के समाज सेवी हैं श्री दिनेश टेमोले भी वहाँ मौजूद रहे, पूर्व सरपंच जो अन्नू चौकसे और भी जो बनवारी के जो वरिष्ठ जो नागरिक थे वो सभा में मौजूद रहे, और विधायक जो पूर्व विधायक हैं पंडित दीनदयाल टेमोले द्वारा श्रद्धांजलि सभा में जो शहीदों को याद करते हुए और अपनी बात कहते हुए उन्होंने ये शहीदी देशभक्ति की बात की, और दूसरी तरफ उन माता पिताओं को भी संदेश दिया और नए लड़कों को भी संदेश दिया कि देखें, इन बच्चों से कुछ सीखें। बिल्कुल। जिस तरह इन माता पिता की बच्चों ने सेवा की और पूजा पाठ कर रहे हैं, निश्चित ही इस तरह के कार्यक्रम अब हर दिन एक नया पीरियड बनवारी शासकीय विद्यालय में होना चाहिए, जिससे नई शिक्षा का आज से बिल्कुल और इस पहल को आगे बढ़ाते जाना होगा। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। जी जी, थैंक यू। शाजापुर के अयोध्या बस्ती में मोटरसाइकिल निकालने की बात पर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद से शहर की सांप्रदायिक स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। मामले पर स्थानीय प्रशासन ने एक्शन मोड में आते हुए विवादित रास्ते से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की और साथ ही शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को चिन्हित कर कई दिनों से बंद रास्ते को भी खुलवा दिया गया। विवाद कर लिया था, उसी के तहत इस रास्ते पर एक रास्ता और अतिक्रमण हो गया था, जिसको हम अयोध्या बस्ती में जो अतिक्रमण रह जाएगा वो पूरा अतिक्रमण हटाया जाएगा, सभी नहीं हटाएंगे, नहीं सभी हटाएंगे, हमने चिन्हित कर रखा है, इसको पूरा अतिक्रमण हम हटाएंगे। रोड किनारे जो लोग थे और या अन्य लोगों ने वो बना रखी है झोपड़ियाँ, उनको भी हटाएंगे। एक तरफ जहां वैज्ञानिक चांद पर पानी खोजने की तलाश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सतना जिले के रैगांव विधानसभा के ग्राम पंचायत पुरवा में लोगों की परेशानी ही पानी बनी हुई है। लिहाजा खारा पानी होने की वजह से ग्रामीण 5 से 6 किलोमीटर दूर पीने के पानी को लेने जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। चुनाव आते ही नेता वादे करते हैं पर समस्याओं का निदान नहीं करते। लिहाजा बीते दिनों पहले हुए उपचुनाव में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अपनी गारंटी देते हुए कहा था कि आचार संहिता खत्म होते ही नल जल योजना का कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन ग्रामीण अभी तक टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। पानी के बिना सरकार हाथ में हाथ धरे बैठे आराम से ऐश कर रही है। शासन द्वारा कहा गया था कि पानी मिलेगा, तो पानी नहीं मिला है। कितने दूर जाता है यहाँ पानी लेने? 5 किलोमीटर। पीने का पानी नहीं है आपके यहाँ? नहीं सर, हमारे गांव में पीने की पानी की भीषण समस्या है। हर जनता त्राही त्राही कर रही है पानी के लिए। 5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव जाती है पानी के लिए, वहाँ भी पानी किसी को थोड़ा मिला, किसी को ज़्यादा मिला, किसी को कम मिला, किसी को मिला ही नहीं। और हमारे यहाँ जो है तो मंत्री जी आए थे गृह मंत्री जी, वो बोले थे कि पुरवा के लिए पानी हम देंगे, कहीं से भी मिले लेकिन ला करके हम पानी देंगे पुरवा को। ग्राम पंचायत पुरवा में सबसे बड़ी ये समस्या है कि पानी पीने की इतनी बड़ी समस्या है कि गांव की जनता इतनी त्राह कर रही है कि 2-3-4 किलोमीटर पानी लेने जाना पड़ता है। फिर भी यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो कि गांव की जनता पानी के लिए मतलब जो है तो भटक रही है। न तो कोई टंकी है, कुछ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो जनता सूखी रह सके। शासन द्वारा मतलब इस बात को आश्वासन दिया गया था कि आपके गांव में टंकी या पानी की व्यवस्था नल द्वारा किसी प्रकार से की जाएगी, लेकिन आज तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है कि मतलब जो है जनता मतलब कौन हिसाब से चल सके। पूर्व में पानी की समस्या बहुत विकराल भीषण समस्या है, जबकि आज से 2-3 महीने पहले जो है
जब ये आपका उपचुनाव था रैगांव विधानसभा का, तब नेता कई ठे आए, प्रशासन भी आया, तहसीलदार साहब आए, जिला सीओ मतलब कई तरह से मतलब आश्वासन दे करके चले गए थे कि जैसे चुनाव खत्म होता है तैसे आपके यहाँ की पानी सप्लाई की व्यवस्था जल्द शुरू कर दी जाएगी। लेकिन आज दिनांक तक न कोई कार्रवाई हुई है, न कोई ऐसी जानकारी हुई है। पुरवा ग्राम पंचायत में भीषण जल समस्या है, जिसके लिए यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर तक पानी पीने के लिए जाना पड़ता है। कुछ वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं, पानी के लिए 4-4 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। उसके बाद भी जब माननीय गृह मंत्री जी का आगमन हुआ था उपचुनाव के दौरान, उस समय पर हम लोगों को आश्वासन दिया गया था। हम लोगों ने मतदान बहिष्कार के लिए चेतावनी दी थी। आश्वासन दिया गया था कि जैसे ही आचार संहिता समाप्त होती है तत्पश्चात कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। लेकिन आज दिनांक तक कुछ नहीं, सिर्फ जुमले और झूठे वादे हैं, जो कि शासन और प्रशासन, गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के आदेश को सतना जिले का शासन प्रशासन कुछ नहीं मानता। समस्या पानी के लिए है। शासन द्वारा बोला गया था कि पानी मिलेगा, पानी नहीं मिल रहा। लेडीज जो परेशान है, गरीब लोग परदेश कमाते हैं तो लेडीज लोग जाती हैं 5 किलोमीटर पानी का। क्या यह चाहिए शासन को? पानी के बारे में अभी यहाँ पर पुरवा वालों ने स्टिकर उठा के दिखाया, मैंने देखा। अभी मैंने मंडल अध्यक्ष को बोल दिया है, मेरे बैठने के पहले आपसे मैं मिलूंगा भी, और मिलने के पहले तक मैं बात करके आपकी समस्या के समाधान की कोशिश करूंगा। मंच से उतर के मैं आपके पास ही आऊंगा। मतलब ये सरकार ने काम करके दिखाया। समस्या मूल है कि वहाँ पर खारा पानी निकलता है। जी। पानी पीने का है, खारा पानी निकलता है, तो हैंडपंप तो अभी खुदवा दें तो खारा ही निकलता है। जी। आपकी नल जल योजना का एस्टीमेट तैयार हो गया है। आपकी नल जल योजना स्वीकृत हो गई है। 2 किलोमीटर दूर से पानी आना है। आचार संहिता लगी है। आप तो 4 दिन बचे ना, कितने बचे? 5वें दिन चालू नहीं हो तो मेरे को गाली देना, इनको गाँव में जाना है। जी। हम बात करते हैं जितेंद्र प्रताप सिंह से, हमारे संवाददाता हैं सतना से खबर भारत के लिए। इन्होंने रिपोर्ट फाइल की है। ये किस तरह से एक खबर जो चौंकाने वाली है कि गृह मंत्री की बात सुनी। जितेंद्र, हमने अभी गृह मंत्री की बात सुनी, हमने सभी ग्रामीणों की बात सुनी। पानी तो है, दिख रहा है, लेकिन आंखों में है। क्या कहेंगे जितेंद्र? जी मैम, यहाँ की समस्या ये लगभग जो है दशकों पुरानी है। यहाँ खारा पानी आता है और खारे पानी की वजह से यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के रहवासियों को 4 से 5 किलोमीटर जो है पानी लेने जाना पड़ता है। इसके बावजूद जब आचार संहिता लगी थी और उपचुनाव हुए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां, जिसमें नरोत्तम मिश्रा जी हमारे गृह मंत्री जी मध्य प्रदेश शासन के, उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया था, आश्वस्त किया था कि आचार संहिता लगने के बाद यहाँ पे पानी नल जल की योजना यथावत कर दी जाएगी, शुरू की जाएगी और आप लोगों को इस खारे पानी से निकालेंगे। लेकिन 4 महीने बीतने के बाद भी, 3 महीने बीतने के बाद भी आज तक की सोच पहल नहीं की गई, ना ही यहाँ पे नल जल योजना चालू। क्या कहना था मंत्री जी के इस वादे के बाद? मंत्री जी को उनका वादा याद दिलाया है ग्रामीणों ने? जितेंद्र, ग्रामीण रुष्ट है, मंत्री जी के आश्वासन के बाद भी कार्य नहीं शुरू हुआ, ना ही उनकी समस्या का हल हुआ। तो शासन प्रशासन से ग्रामीण रुष्ट है और लगातार यह कह रहे हैं कि हमारी उम्मीदों में पानी फेरा जा रहा है, झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। जो गृह मंत्री का आश्वासन था आज तक पूरा नहीं। जी, असंतुष्टि बनी हुई है ग्रामीणों। जी मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। हमारे पास और बहुत सारे नंबर हैं, हमारी टीम संपर्क कर रही है लगातार और हम कोशिश करेंगे सभी से इस सवाल का जवाब मांगे कि आखिर पानी है कहाँ। अगर मंत्री जी ने कहा था कि नल जल योजना का फायदा ग्रामीणों को मिलेगा, तो वो फायदा क्यों नहीं मिल पा रहा? कहाँ है वे हैंडपंप? कैसे आएगा उनके घरों तक पानी? अभी तो फिलहाल खारा पानी आने की वजह से वो कई किलोमीटर दूर जाने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि पानी की तलाश उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलवाती है रोजाना। ग्रामीणों ने बताया किस तरह से
अब वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं मंत्री जी के खिलाफ। सारे वादे उनके झूठे हैं, जो जुमले उन्होंने किए हैं सब कुछ झूठ था, एक चुनावी हथकंडा। इस वक्त हम आपको सतना की ये खबर बता रहे हैं, जहां पानी के लिए लगातार ग्रामीण कई समय से परेशान हो रहे हैं। इस बीच उपचुनाव आए और उपचुनाव के लिए जब उस गांव में तहसीलदार पहुंचे, जिला सीओ पहुंचे, तो मंत्री जी खुद पहुंचे, गृह मंत्री मध्य प्रदेश के। उन्होंने कई वादे किए, लेकिन अब वे सारे वादे झूठे नजर आते हैं। पुरवा को पानी दो, पीने को पानी दो, तख्तियां लिए हुए ये ग्रामीण अपनी बात जनता को भी बता रहे हैं और उन जिम्मेदारों को भी उनके वादे याद दिला रहे हैं। हमारे साथ कार्यपालन यंत्री पीएचई सतना जुड़ चुके हैं, रावेंद्र सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सिंह साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, उम्मीद है। रावेंद्र सिंह जी, रावेंद्र सिंह जी, रावेंद्र सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर भारत से बात कर रही हूँ। जी हाँ, बोलिए मैडम। रावेंद्र जी, क्या कहा जाए, आप बताइए। सतना की एक खबर है जहां पर पुरवा पानी के लिए तरस रहा है सर। नहीं, वहाँ अपने हैंडपंप तो सभी चालू हैं जो लगे हुए हैं, और केवल कहने का सब मीठे पानी की समस्या है। तो मीठे पानी उसके साथ है कि 600 से 700 मीटर दूर से लाना पड़ता है। कुआं है, कुआं है, वहाँ से केवल मीठा पानी लेते हैं। और उसकी योजना यहाँ शासन से स्वीकृत हो गई है, जल निगम के बाणसागर आधारित योजना, उसमें लेकर के योजना स्वीकृत कर दी गई है, जिसकी वो तो स्वीकृत पहले भी कर ली गई थी रावेंद्र जी, वो तो स्वीकृत पहले भी कर ली गई थी। स्वीकृति के मिलने के बावजूद उनको खारा पानी क्यों पीना पड़ा? आपको पता है खारा पानी कहाँ से आता है? नहीं, वो तो रावेंद्र जी सुनिए ना, सवाल का जवाब दीजिए। खारा पानी कहाँ से आता है बताइए? जमीन में है, बिल्कुल नहीं आता। और सोचिए खारा पानी कहाँ से आता है और कहाँ से आता है। थोड़ा मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा सवाल है मेरा। जी जी हाँ, आंखों से आता है ना खारा पानी, कहते हैं ना कि आप आंसू पी नहीं सकते, खारा होता है। उतना खारा पानी नहीं है, थोड़ा सा हार्डनेस ज्यादा है। मतलब सहमत तो है ना लेकिन आप इस बात से? जी, वो पानी अगर आंखों से गिर रहा है, अब आप समझ सकते हैं ना कि कितनी तकलीफ होगी ग्रामीणों को। उपचुनाव के वक्त मंत्री जी ने भी बड़े बड़े वादे किए। मैं गृह मंत्री साहब की भी बात कर रही हूँ, तहसीलदार साहब आए, जिला सीओ है, सभी पहुंचे थे उपचुनाव के वक्त। तो खैर सभी एक पूरी कतार होती है वोट मांगने के लिए, और एक बार फिर से सीधे साधे ग्रामीण चले गए। नल जल योजना का फायदा, आप कह रहे हैं हैंडपंप लगा है, खारा पानी आ रहा है, तो हैंडपंप ऐसे सुविधा का क्या मतलब जिस सुविधा का लाभ ही ना उठा सके ग्रामीण? जी रावेंद्र जी, उसकी योजना स्वीकृत हो गई मैडम। सर जी, स्वीकृति सरपंच सोच से आधारित योजना बना के स्वीकृत हो चुकी है, जिसकी निविदा प्रक्रियाधीन है। कब तक हो सकेगी समस्या से, उनको निजात कब तक मिल सकेगी ये बताइए आप। तो इस वक्त आपको पूरे ग्रामीण सुन रहे हैं, हम लाइव चल रहे हैं रावेंद्र जी, इस वक्त लाइव सुन रही है आपको पूरी जनता, खासतौर से पुरवा के ग्रामीण जी। उसके सरफेस सोच से आधारित बांध से उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आसपास में मीठा पानी है नहीं, तो ट्यूबवेल से अपन योजना बना सकते, इसलिए सरफेस सोच से आधारित योजना क्या बनाई हमें गई ये है। बात पहले नहीं पता थी? क्या हमें इस बात का अंदाजा पहले था या नहीं? हैंडपंप लगाए हुए कितने दिन हो चुके हैं? हैंडपंप से तो बहुत पहले से चल रही है वहाँ पर। हैंडपंप बहुत समय से है ना? हाँ, वहाँ पर। इसका मतलब जब से हैंडपंप तब से समस्या? मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके जैसे जैसे पानी का दोहन होता गया, वैसे वैसे उसका पानी में जो हार्डनेस बढ़ गई है। आपने मंत्री जी तक ये बात पहुंचाई कि आप सब मिलकर जहां वादे करके आए थे वो सब जुमला बन चुका है? अब ग्रामीण काफी नाराज हैं। पुरवा को पानी दो, पीने को पानी दो, ये तख्तियां बोल रही हैं। बताइए रावेंद्र जी, क्या मंत्री जी तक ये बात पहुंची? तो खुद मंत्री जी को आ जाना चाहिए था अब तक तो मंत्री जी को दोबारा जाना चाहिए था। एक बार जब वोट मांगने जाते हैं और दूसरी बार जब अपने वादा कंप्लीट कर लेते हैं, यानी जब वादे को पूरा कर लेते हैं। हैंडपंप लगवा दिया, लेकिन वही है ना कि झूठी है सब चीजें, एक काल्पनिक चीज लग रही है वो, कल्पनाओं से भरा हुआ जिसमें पानी तो आता है लेकिन आप पी नहीं सकते। आप
आपने वो कहानी सुनी होगी ना बचपन में, जिस अपने बेटी पर हाथ रख देता है राजा तो वो सोने की बन जाती है, इसलिए वो वस्तुओं को छूना भी बंद कर देता है, सब चीजों को छूना बंद कर देता है। तो वो हैंडपंप भी मुझे उस कहानी की याद दिला रहे हैं, आपके वो वादे मुझे उस कहानी की याद दिलाते हैं। रावेंद्र जी, क्या सुनिश्चित किया जाए, तारीख क्या तय की जाए, बताइए। तारीख तो निश्चित नहीं बताई जा सकती मैडम, लेकिन जल्दी ही काम शुरू होंगे इसके। बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे काम। हाँ, समस्या की जड़ निकल जाएगी। हाँ जल्दी। मैं बहुत जल्द आपसे एक बार फिर से इसी मुद्दे पर चर्चा करूंगी, और मुझे उम्मीद है कि तब तक इनको मीठा पानी मिल चुका होगा, जो आपके कहे अनुसार अभी बहुत दूर है वो मंजिल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें और बहुत सारे लोगों से सवाल करने, दर्शकों को बता दें अभी इस वक्त हम जिनसे बात कर रहे थे वो कार्यपालन यंत्री हैं PHE सतना, और उनका नाम है रावेंद्र सिंह। हैंडपंप लगा दी गए हैं, सिंह साहब ने बताया, लेकिन उन हैंडपंप से खारा पानी आता है। दर्शकों को बता दें, सतना की ये नजदीक पुरवा की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पुरवा के ग्रामीण कई समय से परेशान नजर आ रहे हैं। उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए, अपने परिवार को पानी देने के लिए। महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी उस जगह के, उस गांव के एक एक सदस्य ने तख्ती ली हुई है, अपनी समस्या बता रहे हैं कि किस तरह से उन नौनिहालों को, जिनके कंधे पे बस्ता होना चाहिए, हाथों में किताब, लेकिन उनके हाथ में वो बाल्टी है जिसे लेकर वो अपने परिवार के साथ पानी लेने जाएंगे। हमारे पास और बहुत सारे लोगों के नंबर हैं, हम रावेंद्र जी की तरह सबसे इस सवाल को रखेंगे, सब तक इस मुद्दे को पहुंचाएंगे, सब तक इन मासूम ग्रामीणों की समस्या को पहुंचाएंगे। शायद किसी के पास तो उनकी समस्या का समाधान हो। अनुराग वर्मा ये कलेक्टर हैं सतना के, कल्पना वर्मा विधायक हैं कांग्रेस की रैगांव विधानसभा क्षेत्र की, धीरेन्द्र सिंह धीरू ये पूर्व विधायक है रैगांव विधानसभा क्षेत्र, और रैगांव विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी भी रहे। हम बात करेंगे नरेंद्र त्रिपाठी से भी, जो कि बीजेपी जिला अध्यक्ष सतना है। शायद कोई तो इनकी गुहार सुन ले। फिलहाल तो PHE सतना कार्यपालन यंत्री रावेंद्र सिंह ने ये आश्वासन दिया है। देखते हैं ये शासन का आश्वासन कब तक पूरा होता है। खारा पानी होने की वजह से ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर पीने के पानी को लेने जाने मजबूर होना पड़ता है। ये सच है और ये सबूत है इस बात का कि चुनाव आते ही नेता वादे करते हैं पर समस्याओं का निदान कोई नहीं करता। अगर बीते दिनों की बात की जाए तो बीते दिनों हुए उपचुनाव में भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी गारंटी दी थी और कहा था कि आचार संहिता खत्म होते ही नल जल योजना का कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन ग्रामीण अभी तक बस एक आशा भरी नजरों से उनकी ओर देख रहे हैं। शायद उन्हें पता भी ना हो कि पुरवा के ग्रामीण अभी भी उनके वादे के पूरे किए जाने की कयास लगा रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व विधायक रैगांव विधानसभा क्षेत्र के, और मैंने बताया रैगांव विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी रह चुके हैं धीरेन्द्र सिंह धीरू। धीरेन्द्र जी मैडम, बहुत बहुत स्वागत है। धीरेन्द्र जी धन्यवाद, शुक्रिया मैडम आपका। धीरेन्द्र जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप पुरवा के ग्रामीणों की समस्या पर, जो पानी के लिए लगातार परेशान हो रहे हैं? पुरवा तो एक प्रतीक है, जबकि ये सिंहपुर से पास में है, यहाँ तो समस्या होना ही नहीं चाहिए था। पूरे रैगांव विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं हैं। हाँ। और बीजेपी के विधायक वहाँ सिर्फ 22 साल रहे वहाँ पर, और लेकिन उन्हें सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर वोट लिया है, काम कुछ नहीं किया है। हाँ। इसके पहले और बीच में बीएसपी के भी विधायक रहे, उन्हें भी कोई काम नहीं किया। और अभी कांग्रेस की विधायिका वहां जीत गई,
उनको स्वागत या किसी चीज से फुर्सत नहीं है, समस्याएं जस की तस रखी है। वहाँ जितने भी काम किए थे रैगांव क्षेत्र में वो मैंने किया था जब 90 में विधायक था और जिला पंचायत का अध्यक्ष है। तो पूर्वा कैसे छूट गया? पूर्वा कैसे छूट गया? जी आपने काम किया था, आपने बताया। नहीं, उस समय जो हमने हैंडपंप लगाए सारे आज 25-30 साल हो गए, उस समय ये बड़ी योजनाएं नहीं थी। तो उस समय इस प्रॉब्लम नहीं थी। हमने हैंडपंपों के माध्यम से और अन्य चीजों के माध्यम से पूरा किया था। लेकिन अब उसके बाद किसी ने कुछ काम किया नहीं वोट देने के सिवाय। इस कारण से चूक गया। आप 20 साल, 30 साल से क्या काम ही नहीं कर रहा 20 साल पहले आपने जो काम करवाया था जी, उसका परिणाम आपको अभी तक नहीं मिला? आपकी पार्टी नहीं आ पाई? नहीं, पार्टी तो अलग बात है, आ पाना ना पाना अलग बात है। नहीं, कहते हैं ना कि आपके काम का परिणाम मिलता है। तो अगर ऐसा काम किया था तो फिर आपकी पार्टी को आ जाना चाहिए था, वरना 20 साल वोट इस समय काम के आधार पे नहीं पड़ रहा है। ये मैं आपसे कहने वाला था जब तक आपने ही सवाल कर दिया है। जी जी जी। वोट इस समय दारू, पैसा, शराब, जाति, धर्म, पार्टी। अब देखिए ना, अब ये पोलिंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पोलिंग की समस्या की तैयारी नहीं कर रहे कि पोलिंग में समस्या क्या है, उसको कैसे निपटाए। और लोग इतने मजबूर हो गए हैं पार्टियों से, सत्ता से, कि भय के कारण इनको वोट दे रहे हैं, लालच में वोट दे रहे हैं, इसीलिए समस्याएं हैं। तो आप जैसी पार्टी एक नई शुरुआत करे। बहुत पिछड़ा हुआ, पूर्वा तो और भी पिछड़ा हुआ है वहाँ पर। क्या ऐसा नहीं हो सकता धीरेन्द्र जी कि एक नई शुरुआत की जाए पार्टियों की तरफ से, कि पहले काम और फिर मांगे जाएं वोट? मैडम, होना तो यही चाहिए, पर जनता भी इसके लिए तैयार होना चाहिए। क्यों जनता को? क्या पूर्वा के ग्रामीण ये नहीं चाहते थे कि उनको पहले पानी पीने के लिए मिल जाए? क्या उन्होंने ये कह रखा था कि नहीं हम पहले वोट देंगे फिर पानी मिले? जी, वहाँ नेता को जिताने में लग जाते हैं, पार्टी को जिताने के लग जाते हैं, पैसे में वोट देते हैं, दारू में वोट देते हैं। कौन लग जाता है नेता को जिताने में और पार्टी को जिताने में? जी, कौन लग जाता है? वहाँ के लोग जो हैं वो अपनी समस्या से ज्यादा ये मान लेते हैं कि उनकी पार्टी का नेता महत्वपूर्ण है, उनकी जाति महत्वपूर्ण है, उनके जाति का कद नेता का कद बढ़ेगा, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए चुनाव टाइम में तो समस्या की बात जनता करती ही नहीं है, तो बड़ी विडंबना हो गई है। खैर, विडंबना तो ये भी है कि जो दूसरी पार्टी है, जब पक्ष पर हम उंगली उठाते हैं तो कभी कभी हमें ये भी देख लेना चाहिए कि शायद हम कोई पहल कर सकें। अगर आपके पास समाधान है तो समाधान निकालिए। आप अपनी आवाज को इतना बुलंद कर दीजिए उनकी आवाज में मिलाकर कि उनकी आवाज शोर मचाने लग जाए। मैं मैडम आवाज नहीं उठाऊंगा, उनके गांव की समस्या का समाधान भी कराऊंगा। बहुत बढ़िया, यही चाहते थे और मैं खुद जाऊंगा वहां पर और उनकी समस्या का समाधान कराऊंगा। थोड़ा सा मैं भी दुखी था कि काम मैंने सबसे ज्यादा किया। पूर्वा के आसपास पानी भर नहीं, सिंचाई की योजना, स्टेडियम, अन्य चीजें, सड़कें, सब मैंने काम किया। राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन के तहत वहाँ मैंने बड़े काम किए थे, लेकिन उन्होंने काम को नजरअंदाज कर दिया। आपसे ही उम्मीद जता लेते हैं, शायद मैडम आपसे ही उम्मीद जताते हैं, जो आपने बात कही ना कि आप करवाएंगे ये काम, देखते हैं। मैं निश्चित तौर पे करवाऊंगा और वहाँ के पानी की समस्या समाधान करूंगा। और मैं भी जानता हूँ उनको, वो भी जानते हैं मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जी, आपकी इस बात को पूरी जनता ने सुना और ये उम्मीद जताते हैं कि शायद आप अपने वादे पर खरे उतरे। मैं खरे उतरूंगा और आपका भी बड़ा सहयोग होगा वहाँ, क्योंकि आपने बात को उठाया वहाँ के, तो वो भी समाधान का एक हिस्सा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद। राजगढ़ के ब्यावरा स्थित पीपल वाले चौराहे पर जिला यातायात थाना प्रभारी योगेंद्र मरावी ने यातायात जागरूकता अभियान आयोजित किया, जिसमें जिले के कप्तान प्रदीप शर्मा ने कहा कि आप जहां भी जाएं हेलमेट लगाकर जाएं, अपनी सुरक्षा ही अपने घर की सुरक्षा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन और यातायात नियमों का पालन, कोई भी वाहन नशा करके ना चलाने जैसे कई नियमों का पालन करने की अपील की। इस दौरान एसपी प्रदीप शर्मा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। ये दो हमारे इसमें अभियान रहेंगे, एक तो यातायात जागरूकता के संबंध में, इसमें 2 ट्रैफिक रथों को यहाँ से हरी झंडी दिखाई गई है, जो अगले 10 दिन तक पूरे शहर में घूम घूम कर अनाउंसमेंट भी करेंगे और लोगों को उसके संबंध में जागरूक भी करेंगे। साथ ही हम लोगों ने एक नया प्रयास किया है कि हर चौराहे पर अभी हम पीए सिस्टम लगाने का, जो पीपल चौराहे से आज हमने स्टार्ट किया है,
PA सिस्टम लगा देंगे, जिससे लगातार यहाँ से जो पुलिस के मैसेजेस हैं वो हम प्रसारित कर सकें, प्रशासन का कोई मैसेज है तो उसको प्रसारित कर सकें, प्लस जो मोटिवेशनल गाने हैं उनको हम लगातार प्रसारित कर सकें, जिससे लोगों के मन में जागरूकता आए और वो नियमों के प्रति सतर्क रहें। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ओबीसी संगठन के द्वारा कमलनाथ के सम्मान पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ के खुद पैसा देकर अपना सम्मान सम्मान करवा रहे हैं। उन्होंने ओबीसी आरक्षण में टांग अड़ाने का काम किया था, वो खेत जताए पंचायत के चुनाव में आरक्षण पर रोक लगवाई है। वहीं कहा कि खुद के पैसों से माला खरीदना और खुद के गले में डलवाना ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने पर कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जैसे ही गाइडलाइन आएगी उसके तहत काम किया जाएगा। बड़ी देर हो गई हुजूर आते आते, 2 चरण 3 चरण तो निकल चुके। अब कमलनाथ जी गए और रोए गाए कि अब मेरी तो इज्जत बचा लो, तो कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम जोड़ दिया, परंतु उससे फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है। देखिए, कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्य जहां चुनाव हो रहे हैं वहां बहुत ही बद से बदतर है। कहीं कांग्रेस दिख नहीं रही। बड़ी तेजी से काम शुरू किया था कांग्रेस के नेताओं ने, परंतु चुनाव आते आते वो थक गए हैं, घर बैठ गए हैं। अब स्टार प्रचारक की सूची में कोई भी आए और कोई भी ना आए, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। और इस खबर के साथ ही फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा अपडेट की लगातार बने रहेगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।